हु इज एकनाथ शिंदे। ऑटो चलाने से लेकर आज महाराष्ट्र के नए सीएम तक का सफर खो चुके हैं अपने दो बच्चों को, उनके बारे में जाने। हु इज एकनाथ शिंदे, न्यू सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम पद की कमान संभालने वाले एकनाथ शिंदे का राजनीतिक सफर खासा उतार चढ़ाव वाला रहा है। जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, आप देख रहे हैं साहजी यूट्यूब चैनल। शिंदे कभी बाला साहेब ठाकरे से राजनीति सीखी थी और आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर आज उनको सत्ता से हटवाकर राज्य के सीएम पद पर आसीन हो गए हैं। 1980 के दशक में बाला साहेब ने शिवसेना में हिंदुत्व और अक्षत्रवाद को मिला दिया और बन गए हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। वही आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। इसी हिंदुत्व के नाम पर शिंदे ने यलगार कर दी। पार्टी से विधायकों को अपने पाले में किया, नंबर गेम में आगे निकल गए, जिसके दम पर आज वो सीएम बन गए हैं। मुंबई से लगा हुआ है ठाणे। 80 के दशक में यहाँ का एक ऑटो ड्राइवर आज की तारीख में महाराष्ट्र के महासमर का सबसे बड़ा महानायक बन चुका है। महाराष्ट्र के सतारा से रहने वाले एकनाथ शिंदे ने भले ही स्कूली शिक्षा की शुरुआत अपने गांव से की थी, लेकिन सियासत का कहरा उन्होंने ठाणे में ही सीखा। ठाणे में एकनाथ शिंदे आनंद दिघे के संपर्क में आए। 90 के दशक में आनंद दिघे को ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। दिघे की अंगुली पकड़कर एकनाथ शिंदे सियासत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। शिंदे ने 33 साल की उम्र में सियासी पारी की शुरुआत की और 1997 में ठाणे नगर निगम में पार्षद चुने गए। जब सतारा में आंखों के सामने उनके दो बेटे सुभदा और दीपेश नदी में डूबे। सियासी पारी शुरू करते ही शिंदे को बड़ा पारिवारिक झटका तब लगा जब सतारा में आंखों के सामने उनके दो बेटे सुभदा और दीपेश नदी में डूब गए। शिंदे राजनीति छोड़ अपने गांव की ओर रुख करने का मन बना रहे थे, लेकिन आनंद दिघे ने उन्हें समझाया, हमेशा के लिए ठाणे छोड़ने से रोका। शिंदे मान गए। 2001 में नगर निगम के इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की। एकनाथ शिंदे अभी सियासत में पूरी तरह से जमे भी नहीं थे कि 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में आनंद दिघे की मौत हो गई। उनकी मौत को आज भी कई लोग हत्या मानते हैं। दिघे के निधन के बाद पूरे ठाणे इलाके में शिवसेना के नेतृत्व में खालीपन आ गया। पार्टी की पकड़ कमजोर होने लगी, लेकिन बाला साहेब ने एकनाथ शिंदे को ठाणे की कमान सौंप दी। ठाणे की जनता भी दिघे के शिष्य को हाथों हाथ लिया। जनता का भी उन्हें प्यार मिला और पार्टी का परचम पूरे इलाके में फिर से लहराने लगा। 2004 में एकनाथ शिंदे पहली बार शिवसेना की टिकट पर एमएलए बने। विधायक बनने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी और संगठन पर पकड़ बढ़ने लगी, साथ ही मातोश्री के साथ नजदीकी भी। जब नारायण ने शिवसेना छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, तब शिव सैनिकों को सड़कों पर चुनौती का सामना करना पड़ा। इस हालात में निपटने के लिए भी शिंदे का रोल अहम था, लेकिन जब राज ठाकरे ने शिवसेना को अलविदा कहा, उसके बाद संगठन में शिंदे की जिम्मेदारी और बढ़ गई। बाला साहेब की एकनाथ शिंदे पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। शिवसेना खासकर बाला साहेब की शिंदे पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी और जब 2006 में राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, तब ठाकरे परिवार से बाहर शिंदे ही ऐसे शख्स थे जिस पर संगठन को लेकर बाला साहेब का सबसे ज्यादा भरोसा था। कहा जाता है कि कांग्रेस जो उक्त सत्ता में थी, उसने शिंदे को मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। 2004 से 2009, 2014 और 2019 यानी 4 बार विधायक रहे। एकनाथ शिंदे शिवसेना में रहते हुए 2004 के बाद 2009, 2014 और 2019 4 बार विधायक रहे हैं। 2014 में पहली बार मंत्री बने। फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 2019 में बनी महाविकास आघाड़ी की सरकार में शिंदे को नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला, यानी शिंदे को दोनों बार बड़े मंत्रालय मिले। 2014 में फडणवीस सरकार में शिंदे को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। 2014 में जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन की फडणवीस सरकार बनी, तो शिंदे को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया था। 2015 में जब तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 12,000 करोड़ रुपए के नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे की घोषणा की, तो उन्होंने
अपनी पसंदीदा प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए शिंदे को चुना और यही वो दौर था जब धीरे धीरे शिंदे की फडणवीस से करीबी बढ़ती गई। 2019 में सीएम उद्धव ठाकरे के ठीक बाद शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे ही थे। 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई। सरकार में नंबर 2 की हैसियत थी। सीएम उद्धव ठाकरे के ठीक बाद शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे ही थे। एकनाथ शिंदे को नगर विकास जैसे बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जो आमतौर पर महाराष्ट्र के सीएम अपने पास रखते हैं। लेकिन सियासी जानकार कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को शुरुआत से ही महाविकास आघाड़ी को लेकर ऐतराज था। ऐतराज इस बात को लेकर कि जिस शिवसेना के कोर एजेंडे में हिंदुत्व था, वो पार्टी अपनी विचारधारा से ठीक उलट पार्टियों से समझौता कैसे कर सकती है। भारी मन से किसी तरह 2.5 साल तक कांग्रेस एनसीपी के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन जब शिंदे को लगा कि सरकार की नीति हिंदुत्व के कोर एजेंडे से पूरी तरह से भटक चुकी है, तो उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ पार्टी से बगावत कर दी और उन्होंने अपने कुछ विधायकों के साथ अलग हो गए और अपनी विचारधारा को शिवसेना से अलग करके, जो उनका 3 पार्टियों के साथ गठबंधन था, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तो इन्होंने इनके विचार इनसे नहीं मिले तो इन्होंने अपनी बगावत करके अलग विधायकों के साथ अलग गुट बनाने का निर्णय लिया और फिर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने शिवसेना के ऊपर ही अपना हाथ रखने की कोशिश की और बाद में इन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन करके नया सीएम अपने को घोषित करा लिया। आज एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम पद पर है और आज हम उन्हीं के बारे में आपको ये पूरी कहानी बताई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें देना ताकि हम आगे अच्छा कुछ कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।